अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी सहरी से लेकर इफ्तारी की रूटीन। तो चलें आए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ सहरी के टाइम किचन में, और सबसे पहला काम मैं आते ही करती हूँ पराठे बनाने का। पेड़े मैंने यहाँ कर लिए थे। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि मैं रात को ही पेड़े करके फ़्रिज में रख देती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी भी क्या जल्दी है। जल्दी नहीं है। रीज़न ये है कि मुझे है पोलन एलर्जी, और पोलन एलर्जी अगर आप लोगों में से किसी को है तो आपको पता ही होगा कि जब सो कर उठते हैं स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत की होती है। और उस टाइम इतनी छींके, इतनी गले और कान में ख़राश होती है लिटरली। या आप उस एलर्जी से लड़ सकते हो या आप कोई काम कर सकते हो। खैर, यहाँ मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिए थे, और इसके साथ साथ बाहर भी सहरी चल रही होती है। बाहर सहरी से मुराद है मेरे जो फादर इन लॉ है, वो बाहर एक ग्रैंड सहरी करवाते हैं पूरे रमज़ान। बहुत से बंदे आते हैं जो सहरी करते हैं। और यहाँ मैं अंडे भी बनाने लगी थी। अच्छा, सहरी में सब ऑमलेट ज़रूर लेते हैं। जो भी सालन बनाऊँ वो तो होता है, लेकिन इसके साथ ऑमलेट भी ज़रूर खाते हैं। और यहाँ मेरे गर्मा गर्म क्रिस्पी से पराठे भी रेडी हो गए थे। पराठे बना के मैं फ़ारिग होती हूँ, तो इसके बाद मैं चाय रख के किचन के सारे बर्तन जो रात के धुले होते हैं वो मैं लगा कर ही सोती हूँ। इसके बाद है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं खाना रखती हूँ। खाना जो भी बनना हो वो रख के मैं साथ साथ इफ्तारी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। इस दिन पकना थे आलू अंडे, उसके लिए मैंने आलू को काट लिया था। साथ मैंने बेसन भी बना लिया था। इफ्तारी में आलू के कतले बनने थे, और साथ साथ मैं बना रही थी सैंडविचेस, चीज़ सैंडविचेस बना रही थी। तो उसकी साथ साथ मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। ब्रेड मैंने मंगवा ली थी, और चीज़ को मैंने छोटे पीस करके रख लिया था। मोज़रेला चीज़ मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने स्लाइस चीज़ ले ली थी। ये मैंने सैंडविचेस तैयार कर लिए थे। अच्छा, ये सैंडविचेस ना मेरी अम्मी के घर बहुत खाए जाते हैं। मतलब मैंने जितना भी रमज़ान अपने घर गुजारा है ना, तो हमारे घर ये सैंडविचेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। फिलिंग मैंने आलू, चिकन और वेजिटेबल्स की कर ली थी, और ट्विस्ट के लिए मैंने चीज़ ऐड कर ली थी। इसके बाद अंडा और ब्रेड क्रम्ब के साथ इसे कोट कर लिया था। साथ साथ यहाँ मैंने खाना रख लिया था। खाने में मैं बना रही थी आलू अंडे, और एक तरफ मैं गोश्त की मैक्रोनी बना रही थी। अच्छा, ये वाली जो गोश्त की मैक्रोनी वो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी अम्मी के घर बहुत ज़्यादा बनती है, तो यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी। एक तरफ मैंने चावलों को तड़का लगा दिया था। तो बस इसी तरह साथ साथ मैं काम कंप्लीट करती रहती हूँ। कोशिश करती हूँ जितनी जल्दी हो सके काम हो जाए, क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में नमाज़ कुरान को भी उतना ही टाइम दूँ जितना मैं किचन में टाइम देती हूँ। इसके बाद दोपहर 3-4 बजे तक मैं सारे बर्तन वगैरह निकाल के एक तरफ रख देती हूँ जो इफ्तारी के लिए चाहिए होते हैं। खजूर कभी मैं सिंपल रख देती हूँ, और कभी मैं क्रीम और आलमंड की फिलिंग करके बना लेती हूँ। इसके साथ साथ मैं जग में दूध वगैरह डाल के भी रख देती हूँ। चीनी और जो रूह अफ़ज़ा हो गया या जामे शीरी होगी वो मैं एंड टाइम पे ही मिक्स करती हूँ। फिर इसके बाद यहाँ मेरा मैक्रोनी का मसाला भी रेडी हो गया था, लेकिन मैंने इसको एंड टाइम पे मतलब शाम के टाइम मिक्स करना था। मेन्यू में मैं आज बना रही थी दही भल्ले बना रही थी, सैंडविचेस थे, आलू के कतले थे, फ्रूट चाट, रोल और समोसे थे। दही भल्लों के लिए मैंने भल्ले जो है वो घर में ख़ुद बनाए थे बेसन से। साथ साथ मेरा आलू और अंडे का सालन भी तैयार हो गया था। अच्छा, मैंने जब भी दही भल्ले बनाने हो तो मैं भले घर में ही बनाती हूँ। साथ साथ मैं नमाज का ब्रेक लेती रहती हूँ, और इसके अलावा ज़ैनब स्कूल से आती है 12 बजे, उसको देखना होता है। कारी साहब आ जाते हैं, उसको चेंज करवाना, उसको खाना खिलाना, ट्यूशन भेजना, तो उसके दौरान ये सब भी चलता रहता है। फिर यहाँ मैं दही भल्ले असेंबल करने लगी थी। दही में मैंने सारी स्पाइसेस और चटनी मिला के रख दी थी। ग्रीन चटनी मैंने घर में ख़ुद बनाई थी। इसके अलावा जब भल्ले रेडी हो गए थे तो उसको मैंने एक पानी के बाउल में रख दिया था, और बाद में उसे मैंने स्क्वीज़ करके असेंबलिंग शुरू कर दी थी। और चाट मसाले के बगैर तो दही भल्ले इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये भी चटनी इमली और गुड़ की चटनी है, ये मैंने घर में बनाई हुई है। ये बहुत अच्छी चटनी है, स्पेशली दही भल्ले के लिए बिल्कुल ठीक जाती है। बहुत ही अच्छा और यूनिक फ्लेवर लेकर आती है दही भल्ले में। ये देखें, यहाँ मेरे दही भल्ले भी रेडी हो गए थे। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ी लेज़ी हूँ रेसिपीज़ रिकॉर्ड करने में, लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी।
और यहाँ पे मेरे दही भले आलू अंडे भी रेडी हो गए थे। साथ साथ मैंने चावलों को भी दम लगा दिया था। ये कोई 5 साढ़े 5 का टाइम था और इसके बाद मुझे सारी इफ्तारी बनाना शुरू करनी थी। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं जो भी खाना है वो कंप्लीट कर लूँ। जितने भी फ्रोज़न आइटम्स हैं उनको मैंने डीप फ्रोस्ट के लिए बाहर रख दिया था और एक तरफ मैंने इफ्तारी बनाना शुरू कर दी थी। आलू के पकौड़े कह लें या आलू के कतले कह लें। अच्छा, ये जो आलू के कतले हैं ये 30 के 30 रोज़े मेरे घर में बनते हैं। ये सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो बस जी, यहाँ मैंने सारी इफ्तारी तैयार कर ली थी। चिकन के समोसे थे, आलू के कतले, फ्रूट चाट 2 किस्म की थी, क्रीम वाली घर वालों के लिए और जूस वाली मेरे अपने लिए। साथ ही मैंने हेल्पर्स का ट्रे भी तैयार कर दिया था। सैंडविचेस भी फ्राई हो गए थे और दही भले ऑलरेडी तैयार थे। बस ये मैक्रोनी को मिक्स करना रह गया था। इफ्तार में अभी 10 मिनट रहते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी साथ ही मैक्रोनी को मिक्स कर लेती हूँ मसाले में। एंड टाडा, माय मैक्रोनी इज़ रेडी। तो ये थी मेरी सहरी से लेके इफ़्तार तक की रूटीन। इफ़्तारी के बाद अब्बू को मैंने फ़ौरन खाना देना होता है, क्योंकि अब्बू इफ़्तारी में बस कुछ चंद चीज़ें हैं जो चखते हैं, मेन उन्होंने खाना खाना होता है। अल्लाह ताला ख़ुद इतनी हिम्मत दे देते हैं सारा दिन आपको कि पता ही नहीं चलता है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हर नेमत के लिए, इतने अच्छे खानों के लिए हमारे दस्तरखान पे। तो बस जी, आज का व्लॉग इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।